अग्निवीर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि जैसे ही इंडियन नेवी का एग्ज़ाम 22 से 27 मई को फिनिश हुआ, उसके बाद इंडियन नेवी बिल्कुल अपडेट पर अपडेट देते हुए साइट पर वर्क है, वो यहाँ पर कर रही है। इसके साथ ही मैं बात करूँ तो यदि इंडियन नेवी बिल्कुल एक्टिव है, तो आपको भी बिल्कुल एक्टिव होने की आवश्यकता है, क्योंकि यदि सबसे पहले आपका एग्ज़ाम है, एमआर का लिया गया था, तो आपको ध्यान रखना है सबसे पहले इनका फेज़ सेकंड भी इनका ही होगा और फेज़ सेकंड की सारी डिटेल पीएफटी, रिटन एग्जामिनेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन की इस वीडियो में बात करेंगे और फिर आपको किसी भी प्रकार की वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दूसरी बात करें तो रनिंग स्टार्ट कर दे अभी से, क्योंकि पीएफटी में सबसे ज़्यादा बच्चे अनक्वालिफाई होने वाले हैं। यदि मैं सबसे पहले बात करूंगा कि आपके मैंने इंपॉर्टेंट डाटा यहाँ पर लिए गए हैं कि किस कहाँ पर आपका सेंटर है, वो लोकेशन यहाँ पर सेकेंड फेज़ की आएगी। इसके साथ ही यहाँ पर दूसरी कंडीशन में हम बात करेंगे कि आपका फेस जो सेकंड होता है उसमें क्या क्या आपका होता है। इसके साथ ही जो फेस सेकंड हमने खुद जो दिया था वो जोधपुर सेंटर पर दिया था नेवी एसएसआर का, तो वहाँ पर क्या क्या होता है, किस तरह का मैदान होता है रनिंग के लिए और किस तरह की पुशअप सेक्वेट्स वो यहाँ पर देखने को मिलती है, उस सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, इंडियन नेवी ने यहाँ पर अपना जो इन्फॉर्मेशन देकर है वो अवेयर कर दिया है सभी बच्चों को कि आपका जो स्टेज सेकंड होगा उसका जो कॉल लेटर है वो आपके मिड जून में प्रोवाइडेड कर दिए जाएंगे। और इसके साथ ही ये आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है कि इंडियन नेवी ने क्लियर मेंशन कर दिया था कि लास्ट जून को, यानी कि जब आपका, हमने पहले ही बता दिया था कि लगभग आपका 30 आपके जून से आपका जो फेज सेकंड है वो पीएफटी है, रिटर्न एग्जामिनेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन है, यानी कि फेज सेकंड स्टार्ट हो जाएगा। और यदि नहीं तो यदि थोड़ा दिन भी लेट होता है तो ओनली जुलाई फर्स्ट वीक में ये कंडक्ट करा लेंगे फेज सेकंड को, इस चीज़ को ध्यान रखना है। अब देखिए, कुछ हम ऐसे कैंडिडेट की भी बात करेंगे जिनका पिछली बार फेज सेकंड एमआर का, बॉयज़ है गर्ल्स है, उन सब का क्वालिफाई हुआ था और इसके साथ ही उनका क्या क्या रिव्यू है फेज सेकंड में रहा था, जिससे आपको हेल्प यहाँ पर मिल जाए क्लियर सारी चीज़ों के बारे में। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे तो बिल्कुल भी आपको टाइम वेस्ट नहीं करते हुए अपनी रनिंग है वो स्टार्ट कर देनी है। सबसे पहले मैं बात करूँगा तो आपको यहाँ पर ध्यान रखने की ज़रूरत है कि सबसे पहले इंडियन नेवी है, जब आपका फेस फर्स्ट का रिजल्ट आ जाता है तो ये इंडियन नेवी का नोटिफिकेशन है, आपको पता है इसमें सारी चीज़ें मेंशन है जब भी आप जाएंगे। ठीक है, तो एमआर यानी एमआर और एसएसआर मेडिकल असिस्टेंट दोनों की हम यहाँ पर बात करेंगे। देखिए, फिजिकल सबसे पहले आपका जो फिजिकल है वो यहाँ पर स्टार्ट होगा, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है स्टेज सेकंड के अंतर्गत। ठीक है, फिर दूसरी कंडीशन में आपका रिटर्न एग्जाम लिया जाएगा और रिटर्न एग्जाम में जो बच्चे क्वालिफाई होंगे उसके बाद आपका मेडिकल एग्जाम है वो लिया जाएगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पर होगी। देखिए, सबसे पहले बात करें तो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड जो यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि आपको फिजिकल पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। यदि मैं बात करूँ तो क्यों देने की ज़रूरत है, तो मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन पिछले जो बैच हुए हैं उनकी मैं कुछ इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ कि क्या क्या यहाँ पर होता है। जिनका नेवी एमआर का हुआ था पिछला जो बैच है उसका, उस कैंडिडेट के बारे में हम यहाँ पर आपको थोड़ा सा रिव्यू देंगे कि क्या क्या यहाँ पर इन्फॉर्मेशन है और उन्होंने क्या क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी है। देखिए, सबसे पहले नेवी एमआर के बारे में बात करें तो इनका पीएफटी है वो यहाँ पर देखिए पिछला बैच का क्लियर हो गया था। दूसरी कंडीशन यहाँ पर ध्यान रखना है कि इन्होंने बताया कि हमारे जो 30-30 के बच्चों के ग्रुप है, फेज सेकंड में जब हमारा फेज फर्स्ट क्लियर हुआ फेज सेकंड के गए तो 30-30 बच्चों का ग्रुप बनाया एमआर का, और फिर उसमें यानी कि ध्यान रखना है कितने बच्चे, देखिए हर ग्रुप से 8 से 9 बच्चे हैं वो लड़के बाहर हो गए फेज सेकंड में पीएफटी में। अब देखिए इनकी ये है कितने बच्चे पीएफटी में सेलेक्ट हुए, तो इन्होंने बताया। और फिर एग्जाम लेवल की बात करें तो एग्जाम हमेशा मीडियम था, इजी भी क्वेश्चन थे, हार्ड भी क्वेश्चन थे। और इसके साथ ही यहाँ पर इन्होंने बताया पीएडब्ल्यूडी का फॉर्म था, और इसके साथ ही होम रूल आंदोलन है किसकी क्या यूनिट है, ये सारी चीज़ें थी। और ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि जिन्होंने भी आपके मॉक टेस्ट लिए थे उनको अच्छे से उनका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, यानी कि हमने इनको कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है वो यहाँ पर प्रोवाइडेड किए थे, पूरे मॉक टेस्ट है उनको प्रोवाइडेड किए थे। इन बच्चों ने पढ़ा था, हज़ार हज़ार क्वेश्चन इन सभी को फ्री में प्रोवाइडेड किए थे, तो इनका बेस्ट रिजल्ट यहाँ पर रहता। तो आप देख सकते हो कि आपको फिजिकल पर ध्यान देना 100% ज़रूरी है। एग्ज़ाम तो आपका इजी से मॉडरेट लेवल आता है, कुछ क्वेश्चन तो हार्ड 5-7 क्वेश्चन तो आते हैं, उसमें आपको एमआर पे बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। नेवी एसएसआर के बारे में कुछ कैंडिडेट का चलते हैं, क्योंकि जिस प्रकार नेवी एसएसआर का होता है उसी प्रकार नेवी मेडिकल एग्जामिनेशन है और सेम टू सेम उसी प्रकार का पैटर्न सा आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले यदि हम इन कैंडिडेट के बारे में बात करें तो इनका जो एग्ज़ाम पहले हुआ था इनके बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि
इनका जो फाइनल है वो यहाँ पर हो भी गया था। और कई बच्चे पूछ रहे थे कि फेज सेकंड है उसमें क्या नेगेटिव मार्किंग होगी, तो मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, रिटर्न एग्जाम की एक क्लियर वीडियो आएगी। और वैसे भी बता देता हूँ, फेज सेकंड में आपको बेनिफिट है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होगी, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। दूसरी कंडीशन है कि यहाँ पर देखिए सर, और इसके साथ ही जब हम बात करें तो इनका जो पीएफटी है रिटर्न एग्जाम है वो क्लियर हो चुका था। इसके साथ ही इन्होंने बताया कि किस तरह का क्वेश्चन है, किस तरह का पेपर है वो यहाँ पर आता है, और किस तरह की चीज़ें हैं वो यहाँ पर पूछी गई थी। मेडिकल में हमें कितने दिन का टाइम दिया था, मेरिट लिस्ट हमारी कब आएगी, ये सारी चीज़ें आपकी फेज सेकंड की है। दूसरी हम सेकंड कैंडिडेट की बात करें तो इनको बताया था, क्योंकि मैं पीएफटी के बारे में आपको अपडेट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन बताए थे। तो आपको मैं बता देता हूँ, यदि आप 89, 49, 54, 40, 83 यदि आप श्योर हो कि मेरा फेज सेकंड में सिलेक्शन हो जाएगा, इस व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ क्वेश्चन है वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पर है, जब आपका फेज फर्स्ट क्लियर हो जाएगा तो यहाँ पर आपको प्रोवाइडेड की जाएगी। अब यहाँ पर देखिए, तो इन्होंने क्वेश्चन के बारे में बताया। इसके साथ ही देखिए पीएफटी में इन्होंने बताया कि टोटल लगभग 415 के आसपास स्टूडेंट्स है, और लगभग इसमें से 90 से 100 कैंडिडेट यहाँ पर फेल हो गए। तो मैं पीएफटी के बारे में बार बार बता रहा हूँ, क्वेश्चन के बारे में बता दिया, मेडिकल एग्जामिनेशन के भी बारे में मैं आपसे डिस्कशन करूंगा। पीएफटी और इनके बारे में स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि लगभग बच्चे पूछ रहे हैं कि सर हमारा फेज सेकंड कहां पर होगा। तो देखिए, जो आपका फेज सेकंड होगा, कुछ कुछ आपके स्टेट है उसके बारे में बता देता हूं। राजस्थान का लगभग लगभग मैक्स जो आपको देखने को मिलता है फेज सेकंड, वो जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन पर देखने को मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है। यूपी का जो देखने को मिलता है वो कानपुर एयरफोर्स स्टेशन पर देखने को मिलता है। एनसीआर दिल्ली नियर बाई जो भी कैंडिडेट होते हैं, दिल्ली एयरफोर्स स्टेशन है वहां पर देखने को मिलता है। वेस्ट बंगाल का बैरकपुर देखने को मिलता है। एमपी का नियर बाई एयरफोर्स स्टेशन है जो भी है वहां पर देखने को मिलता है, जो इंपॉर्टेंट है। और महाराष्ट्र का मैक्सिमम पुणे में चांसेस है कि जो भी एयरफोर्स स्टेशन है वहां पर इनका देखने को मिलता है। मेन स्टेट का मैंने आपसे बता दिया। अब यहाँ पर देखिए, चूंकि यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट बात जो निकल के आ रही है, क्योंकि इंडियन नेवी सबसे तेज वर्क कर रही है, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है। पीएफटी के बारे में बात करें तो 6.5 मिनट है पुरुष को यहाँ पर है टाइमिंग दी गई है, ये आपको ध्यान रखना है। मेल को जो टाइमिंग दी गई 8 मिनट। पिछली बार क्या हुआ था, कुछ टाइम ज़्यादा दिया गया था, तो इस पर रिस्क पर नहीं जिए कि आपका ज़्यादा टाइम मिलेगा, क्योंकि वो डिपेंड करता है ऑफिसर कैसा है, ठीक है। कई बार टाइम ज़्यादा भी नहीं देते हैं। दूसरी कंडीशन बात करें तो यहाँ पर आपका स्क्वायर यानी कि उठक बैठक देखने को मिलेगी। मेज के लिए 20 है, आराम से लगा दोगे। लेकिन जो बच्चे हैं सबसे ज़्यादा अनफिट होते हैं मेल्स, वो आपके पुशअप में होंगे, और इसी प्रकार गर्ल्स इनफिट होगी। इसी के बारे में बात करें तो आपका नी सिटअप्स यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो आपको पता है, सबसे पहले जब हम बात करें पीएफटी के बारे में, तो कि पीएफटी बच्चों का तैयार होना चाहिए। कई कई बच्चे पूछते हैं कि पीएफटी हमारा मैदान में होगा या फिर हमारा जो पीएफटी है वो सड़क पर होगा। तो मैं बता देता हूँ कि जो आपका दिल्ली जैसे स्टेशन है वहाँ पर तो आपका सड़क पर पीएफटी होने वाला है। लेकिन वेस्ट बंगाल की बात करूँ या फिर आपके जोधपुर स्टेशन की बात करूँ तो वो आपका जो ग्राउंड है उस पर होने वाला है पीएफटी का, ठीक है, जो भी एयरफोर्स स्टेशन है। तो आप दोनों तरह से प्रिपेयर रहना है। कई बार ये तो ग्राउंड में भी ले लेते हैं, और कई बार आपका जो पीएफटी है यानी कि आपका रनिंग जो होगी वो आपका ले लिया जाएगा, सड़क पर भी वहाँ पर ले सकते हैं। दूसरी स्थिति में बात करें तो आप यहाँ पर ध्यान रखें, जो आपका रनिंग के बाद आपकी जो होती है वो आपका उठक बैठक यहाँ पर देखने को मिलती है। वो इस तरह की उठक बैठक है। कई बार तो सिंपल इस तरह आगे की तरफ हाथ करके आपका उठक बैठक है वो यहाँ पर कराई जाती है, या फिर कई बार उठक बैठक है वो पीछे इस तरह हाथ रख के है वो कराई जाती है। लेकिन जो ये इस तरह की पोजीशन आपको देखने को मिलती है, जो आपका बेंट नी सेटअप्स देखने को मिलता है वो कुछ इस तरह का देखने को मिलता है, चाहे एयरफोर्स हो चाहे नहीं हो। लेकिन यदि मैं पुशअप्स के बारे में बात करूं तो इस एक स्पेशल वीडियो बना दी जाएगी कि किस तरह आपको हाथों को होल्ड करके आपको पीछे से अपने पाँव को होल्ड करके पीएफटी है वो देना है, जिससे आप यहाँ पर अनफिट ना हो। ये पीएफटी के बारे में इंपॉर्टेंट डिटेल आपकी हो चुकी है। यदि हम बात करें, और दूसरी है रिटर्न एग्जामिनेशन के बारे में, तो रिटर्न एग्जामिनेशन के बारे में बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि रिटर्न एग्जामिनेशन फेज सेकंड एमआर के बारे में बात करेंगे और मेडिकल असिस्टेंट दोनों के बारे में बात करेंगे। फेज सेकंड पीएफटी जिनका क्वालिफाई होगा उन्हीं का यहाँ पर रिटर्न एग्जामिनेशन लिया जाएगा, ये चीज़ ध्यान रखना है। वही 50 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक का 1 मार्क्स होगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है। पूरा रिटर्न एग्जाम में क्या सिलेबस होगा सारी चीज़ें बात करेंगे, कैसा पेपर पैटर्न आता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए यदि पसंद आ रही है, सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जा रही है। इसके साथ ही साइंस, मैथ और जनरल अवेयरनेस का यहाँ पर क्वेश्चंस होंगे। 30 मिनट्स की ड्यूरेशन
कंडीशन होगी, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसके साथ ही यहाँ पर देखना कि नेवी है वो फेज सेकंड में आपका सेक्शन वाइज कट ऑफ रखती है, इसको अप डाउन करती रहती है। इसके बारे में भी स्पेशल बात करेंगे क्योंकि सेक्शन वाइज कट ऑफ में भी बच्चे खूब बाहर होते हैं। इसके बारे में बात करें रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन, आप सभी को पता है वहीं पर जिनका रिटर्न एग्जाम क्लियर हो जाएगा, मेडिकल है वो यहाँ पर ले लिया जाएगा। और जब मेडिकल ले लिया जाएगा तो बच्चे हैं ध्यान रखना अपना जो वेट है वो और उसके साथ ही आपकी वेट हाइट के हिसाब से होना चाहिए। उसका चार्ट है, आपको टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसके हिसाब से मिल जाएगा। उसके अपनी हाइट चेक कर लीजिए, वेट चेक कर लीजिए, जिससे आपका ओवरवेट या अंडरवेट का किसी भी प्रकार का आपका मेडिकल से संबंधित इश्यू ना बने। इसके साथ ही ईयर वैक्स भी आपको करा के जाने, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। दूसरी कंडीशन हम बात करें तो जब आपका मेडिकल किसी भी प्रकार का पॉइंट बन जाता है तो आपको 21 डेज का टाइम देता है। और इंडियन नेवी जो भी स्टेशन प्रोवाइड करती है या भी मिलिट्री हॉस्पिटल प्रोवाइड करती है वहाँ पर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार मेडिकल असिस्ट आपका देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए क्योंकि यहाँ पर आपको 6.5 मिनट का टाइम देखने को मिलेगा। इसके साथ ही 20-15 और 20-15-15 इस प्रकार के आपके पुशअप्स और यानी कि बैंड नी देखने को मिल जाएगा। इस सेकंड मेडिकल असिस्टेंट के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है मेडिकल असिस्टेंट में सेम आपका पीएफटी है जैसा मैंने बताया उसी तरीका होगा, सारी इन्फॉर्मेशन वही है। इसके साथ ही जिनका रिटर्न एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा 100 आपका नंबर का क्वेश्चन उसी प्रकार का होगा जिससे फेज फर्स्ट था। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा कि ईजी होगा, मॉडरेट होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी, सेक्शन वाइज होगी नहीं, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में कंफर्म सारी डिटेल प्रोवाइडेड कर दी जाएगी। इसके साथ ही फिजिक्स, साइंस, बायोलॉजी, जनरल अवेयरनेस यहाँ पर सारी चीज़ें पूछी जाएगी। और आपका सैंपल पेपर है वो भी मैं बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में कैसे आपको डाउनलोड करना है। और इसके साथ ही आपका सेक्शन कट ऑफ भी यहाँ पर रहेगा और वही मेडिकल एग्जामिनेशन में जो एमआर में बताई सेम डिटेल यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपकी रहेगी, सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दिया गया है। और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इंडियन नेवी फास्ट है, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल आपको सारी चीज़ें हैं वो ध्यान रखने की ज़रूरत है, आपको बिल्कुल एक्टिव होने की ज़रूरत है। जिनके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, मैं कट ऑफ के बारे में पहले डिस्कशन कर चाहूँगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कट ऑफ की वीडियो देख लीजिए। इतने नंबर आ रहे हैं तो पीएफटी की अभी से तैयारी कीजिए क्योंकि रिजल्ट आने के बाद अब 10-15 से 20 दिन मिलेगा, आपकी रनिंग है, पीएफटी में क्लियर नहीं हो पाएंगे, बहुत ज़्यादा बच्चे अनफिट होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।